जय श्री कृष्णा। आइए जानते हैं आज मंगलवार के दिन तिरुपति बालाजी की यह कहानी। जैसा कि आप जानते हैं, तिरुपति बालाजी मंदिर भारत का एक प्रसिद्ध मंदिर है और इस मंदिर में भगवान विष्णु जी की एक अवतार स्वामी वेंकटेश्वर विराजमान है। इसी वजह से मंदिर को प्रसिद्ध रूप से स्वामी वेंकटेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। भगवान वेंकटेश्वर भगवान को विष्णु जी एकमात्र उस रूप में जाना जाता है जिन्होंने कलयुग के कष्टों से लोगों को बचाने के लिए अवतार लिया था। पौराणिक कथा के अनुसार तिरुपति बालाजी के बारे में दो कहानियां प्रसिद्ध हैं। पहली कहानी में उनके आदि वराह अवतार को बताया गया है, जबकि दूसरी कहानी मंदिर में विराजित स्वामी वेंकटेश्वर के रूप की महिमा का बखान करती हैं। आइए सुनते हैं वराह अवतार से जुड़ी यह कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पृथ्वी पाताल लोक में डूब गई थी, क्योंकि पवन देव ने भारी अग्नि को रोकने के लिए उग्र रूप से उड़ान भरी, जिससे बादल फट गए और बहुत बारिश हुई, जिससे पूरी पृथ्वी पाताल लोक में समा गई थी। तब भगवान विष्णु ने धरती माता को बचाने का फैसला किया और आदि वराह एक जंगली सूअर का अवतार लिया। आदि वराह ने पाताल लोक से पृथ्वी को वापस खींचने के लिए अपने तुस्क का उपयोग किया। इस घटना के बाद आदि वराह ने लोगों के कल्याण के लिए पृथ्वी लोक में रहने का फैसला किया। भगवान ब्रह्मा के अनुरोध के अनुसार आदि वराह ने एक रचना का रूप धारण किया और अपने बेहतर आधे 4 हाथों वाले भूदेवी के साथ कृतचला बिमना पर निवास किया और लोगों को ध्यान योग और कर्म योग जैसे ज्ञान और वरदान देने का फैसला किया। कलयुग के प्रारंभ में भी भगवान आदि वराह वेंकटाद्रि को छोड़कर अपने अस्थायी आराध्य बैकुंठ चले गए, जिससे भगवान ब्रह्मा बहुत चिंतित थे और उन्होंने नारद से कुछ करने को कहा, क्योंकि भगवान ब्रह्मा चाहते थे कि भगवान विष्णु का अवतार पृथ्वी पर हो। उसके बाद नारद गंगा नदी के तट पर गए, जहां ऋषियों का समूह भ्रमित था और यह तय नहीं कर पा रहा था कि उनके यज्ञ का फल भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव और भगवान विष्णु में किसे मिलेगा। इसके समाधान के रूप में नारद ने ऋषि भृगु को तीनों सर्वोच्च देवताओं का परीक्षण करने का विचार किया। ऋषि भृगु ने प्रत्येक भगवान के पास जाने और उनकी परीक्षा लेने का फैसला किया, लेकिन जब वह भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव के पास गए तो उन दोनों में ऋषि भृगु पर ध्यान नहीं दिया, जिससे ऋषि भृगु नाराज हो गए। अंत में वह भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने भी ऋषि भृगु पर ध्यान नहीं दिया। इससे ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु की छाती पर लात मार दी। क्रोधित होने के बावजूद भगवान विष्णु ने ऋषि के पैर की मालिश की और पूछा कि
उन्हें चोट लगी है या नहीं। इसने ऋषि भृगु को जवाब दिया और उन्होंने निर्णय लिया कि यज्ञ का फल हमेशा भगवान विष्णु को समर्पित होगा। लेकिन भगवान विष्णु की छाती पर लात मारने की इस घटना ने माता लक्ष्मी को क्रोधित कर दिया। वह चाहती थी कि भगवान विष्णु ऋषि भृगु को दंडित करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप उन्होंने वैकुंठ को छोड़ दिया और तपस्या करने के लिए धरती पर आ गए और करबीरापुरा, जिसे अब महाराष्ट्र में कोल्हापुर के रूप में माना जाता है, ध्यान करना शुरू कर दिया। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के वैकुंठ छोड़कर जाने पर बहुत दुखी थे और उन्होंने माता लक्ष्मी की तलाश में एक दिन वैकुंठ को छोड़ दिया और विभिन्न जंगलों और पहाड़ियों ने माता लक्ष्मी की खोज में भटकने लगे थे। लेकिन उसके बावजूद भी माता लक्ष्मी को खोज नहीं पा रहे थे और परेशान होकर भगवान विष्णु जी वेंकटाद्रि पर्वत में एक चोटी के आश्रम में विश्राम करने लगे। भगवान विष्णु को परेशान देखकर भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु की मदद करने का फैसला किया। इसलिए वे गाय और बछड़े का रूप लेकर माता लक्ष्मी के पास गए। देवी लक्ष्मी ने उन्हें देखा और सत्तारूढ़ चोल राजा को सौंप दिया, लेकिन वह गाय सिर्फ श्रीनिवास को दूध देती थी, जिस कारण चरवाहे ने उस गाय को मारने की कोशिश की और भगवान विष्णु जी के रूप श्रीनिवास के चौराहे पर हमला करके गाय को बचाया। इससे क्रोधित होकर उन्होंने चोल राजा को एक राक्षस के रूप में जन्म लेने का श्राप दिया। राजा की दया की प्रार्थना सुनकर श्रीनिवास ने कहा कि राजा को मोचन तब मिलेगा जब वह अपनी बेटी पद्मावती का विवाह श्रीनिवास के साथ करेंगे। माना जाता है जब विवाह होने वाला था तो देवी लक्ष्मी ने इस बारे में सुना और विष्णु का सामना किया, जिसके बाद भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी एक दूसरे से लिपट गए और तब पत्थर में बदल गए। इसके बाद ब्रह्मा और शिव ने हस्तक्षेप किया और उनके इस अवतार के मुख्य उद्देश्य से अवगत कराया। इसके बाद कलयुग के कष्टों से लोगों को बचाने के लिए भगवान विष्णु जी ने अपने आप को वेंकटेश्वर रूप को तिरुपति बाला पर्वत पर स्थापित किया, जिन्हें आज पूरे विश्व में तिरुपति बालाजी के नाम से जाना जाता है।